कल्पवास में उद्यापन का विशेष महत्व है। कल्पवास पूरा होने पर गंगा किनारे उद्यापन किया जाता है। केले का मंडप बनाकर भगवान माधव की पूजा की जाती है और मंत्रों का जाप किया जाता है। घी से बने 33 लड्डुओं का दान किया जाता है। कल्पवासी गंगा जल में सफेद तिल छिड़ककर स्नान करते हैं। स्नान के बाद दीप जलाकर मां गंगा को अर्पित करते हैं। अंत में दान कर भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने पर आध्यात्मिक उन्नति होती है। मां गंगा का आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है। घर में सुख शांति होती है। कल्पवासियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका प्रसंग महाभारत में भी मिलता है। मार्कंडेय भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को महाकुंभ की महिमा सुनाते हुए कहा था कि वहां कल्पवास करने से पापों का नाश होता है। जो 1 महीना वहां इंद्रियों को वश में करके स्नान, ध्यान और कल्पवास करता है, वो स्वर्ग में स्थान पाने का भागीदार बनता है। गंगा किनारे कैसे उद्यापन किया जाए? गंगा किनारे नहीं, अपने कैंपस में लोग करेंगे, तपस्या करते रहते हैं। ये एक चक्र 12 वर्ष का होता है। यहाँ चूंकि बेड़ी माधव यहाँ जितने भी आए हैं, चाहे योगी हो, यति हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, ये सब याचक हैं। दाता केवल एक है, बेड़ी माधव, जो तीसरा त्याग के अधिष्ठाता देव हैं। ही उन्हीं पे आधार पे ये जो है कल्पवास होता है और उन्हीं से सब मांगते हैं। मांगते क्या है? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। यही चारों चीज ये जितने भी आए हैं सब याचक बन के आए हैं, मांगते हैं, सबकी इच्छा पूर्ति होती है। 12 वर्ष का जो अनुष्ठान होता है, उद्यापन का तात्पर्य है कि अगर लोग नहीं पूर्ण कर पाते तो 20 वर्षों में उद्यापन हो जाता है। और बाकी 12 वर्ष एक चक्र होता है। बाकी उद्यापन 12 वर्ष में ही लोग करते हैं। और इस 12 वर्ष के दायरे में उनकी जो मान्यताएं होती हैं, जो मानक लेकर, भाई 3 प्रकार की पूजाएं हैं, सात्विक, राजस, तामस। ठीक है। सात्विक का मतलब है कि हमें कुछ नहीं चाहिए ईश्वर से, जो हमको दिया है वो पर्याप्त है। ठीक है। राजस पूजन ये है कि हम मान्यता, जिसको कहते हैं मनौती, देसी भाषा में मनौती उसको कहा जाती है। तो ये 12 वर्ष में अनुष्ठान लेकर चलते हैं, तो जो मनौती करते हैं वो जरूर पूर्ण होती है। ये प्रयागराज की कृपा है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1954 में प्रयागराज कुंभ में कल्पवास किया था। उनके लिए संगम तट स्थित किले की छत पर एक कैंप स्थापित किया गया था। अब इसे प्रेसिडेंट व्यू के नाम से जाना जाता है। महाकुंभ में लाखों आम श्रद्धालुओं के साथ साथ बड़े बड़े अफसर भी कल्पवास कर रहे हैं। इनमें डीएम से लेकर सचिव स्तर तक के अधिकारी हैं। कल्पवास करने वाले अफसरों में रिटायर्ड अफसरों की संख्या ज्यादा है। रेती पर बनी टेंट सिटी में रहकर ये अफसर जप, तप, ध्यान और स्नान कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि कल्पवास से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ती है। व्यक्ति की मेंटल और फिजिकल क्षमता में भी इजाफा होता है। इस पर देश विदेश की नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज में अध्ययन हुए हैं, जिसमें सेंट एंड्रयूज यूनिवर्सिटी, यूके की डुंडी यूनिवर्सिटी, कनाडा की क्वींस यूनिवर्सिटी और प्रयागराज यूनिवर्सिटी और आईआईटी कानपुर शामिल है। इस महाकुंभ में भारत सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग कल्पवासियों की सेहत पर पड़ने वाले प्रभाव का व्यापक अध्ययन कर रहा है। नदी के पानी और मिट्टी के नमूने एकत्र किए जा रहे हैं। 1080 कल्पवासियों के बॉडी का मेडिकल चेकअप और ब्लड सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। 14 पैरामीटर के आधार पर विश्लेषण हो रहा है। इनमें कार्टिसोल, डोपामाइन और सेरोटोनिन हार्मोन का स्तर कल्पवास से पहले और बाद में क्या रहा, महाकुंभ स्थल पर भूखगोलीय परिवर्तन का स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, गंगा के जल पर क्या बदलाव होते हैं। जाहिर है कल्पवास आध्यात्मिक उत्थान के साथ साथ मन की शांति और सेहत को बढ़ाने वाला पर्व भी है।